गुरुदेव, आपको बहुत बहुत प्रेम। मैं आमीन अर्चना। गुरुदेव, मेरे कुछ सवाल थे। क्योंकि मैं कई जन्मों से अपनी वासनाओं को जी रही हूँ, इसलिए संभव है कि मैं खुद को अपनी वासनाओं से अलग नहीं देख पाती। और जब साधना में एक लेवल पर आने के बाद मेरी साधना में गति नहीं होती है, क्योंकि मैं अपनी वासनाओं से छूट नहीं पा रही। गुरुदेव, तो मैं कैसे जानूँ कि मैं किस वासना की वजह से आगे गति नहीं कर पा रही? और दूसरा, अगर मैं समझ जाऊं कि कौन सी वासना है जिसकी वजह से मैं आगे गति नहीं कर पा रही, तो मैं उससे कैसे पार जाऊं? गुरुदेव, प्लीज़ समझाइए। धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम आमीन अर्चना। एक सवाल में कई सारे सवाल हैं और एक बहुत लंबी यात्रा के सवाल हैं। एक साधक के जीवन में ये सवाल जरूर उठते हैं। इनका उत्तर ना मिलने के कारण वो फिर कितने ही जन्मों साधना करे, साधना अधूरी हो जाती, पूरी नहीं हो पाती। हम एक एक शब्द को लेकर चलते हैं। पहली बात तो मैं कई जन्मों से वासनाओं को जी रही हूं। दूसरी बात कि जब मैं ध्यान साधना करती तो किसी न किसी वासना के कारण जो है मेरी यात्रा रुक जाती है। वो कौन सी वासना है जिसके कारण मेरी ध्यान साधना रुकती है? और फिर अगर मुझे पता भी लग जाए, पहले तो कैसे पता लगे, और दूसरा मुझे पता भी लग जाए तो मैं उससे मुक्त कैसे हूं? अब हम इसे ऐसे समझते हैं कि हमारे पास जो है 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों की यात्रा जो बाहर की तरफ जाती है वो वासना कहलाती है। समझें, जैसे हम हाथ से किसी चीज को छूते हैं तो छूने की वासना, हम किसी को प्रेम करते हैं तो हमें छूने की वासना होती है, हम उसे छुएं, उसे गले लगाएं, है ना? तो वो धीरे धीरे छूने की वासना काम वासना में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। प्रेम की वासना, फिर मोह की वासना। अब पहले पहले तो प्रेम होता है, फिर जब वो प्रेम अच्छा लगता है तो मोह पैदा हो जाता है। अब मोह बाहर के ही प्रति पैदा होता है, काम वासना भी बाहर के प्रति पैदा होती है, हमारा प्रेम भी बाहर के प्रति पैदा होता है। फिर घृणा पैदा हो जाती है जब वो सब चीजें नहीं मिलती और किसी और को मिल जाती है तो फिर जेलसी पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है। इस तरीके से ये चीजें गति करती हैं। ठीक है। अब 5 इंद्रियों के साथ कैसे 5 वासनाएं जुड़ी हैं? आंख बाहर की तरफ देखती है, इसलिए बाहर की चीजों को वो भीतर विचारती है। हाथ बाहर की तरफ चीजों को छूते हैं, इसलिए वो अंदर उन चीजों को विचारते हैं। स्वाद बाहर की चीजों से लेते हैं, अंदर हम उन्हें विचारते हैं। इस तरीके से कान कुछ शब्दों को सुनते हैं, फिर उन पर वो विचार करते हैं भीतर। इस तरीके से वासनाएं जुड़ी होती हैं। और ये एक एक वासना को अगर मैं लेकर चलता हूं और तुम्हें समझाता हूं तो ये मामला बहुत जटिल होने वाला है। यही जो मैंने बताया यही जटिल है, यही समझने में दिमाग खराब हो जाता है। तो ये मामला बहुत जटिल होने वाला है। तो क्यों नहीं आमीन अर्चना, हम वासना की मां को पकड़ लें। मां मतलब जिससे वासनाएं पैदा होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कॉमन सा कौन सा शब्द है जो मां का रूप ले रहा है। एक शब्द है कॉमन जो मां का रूप ले रहा है। तो पहला, मैं जन्मों जन्मों से वासना भोगती आई। मैं कौन सी वासना से जुड़ी हूं, मुझे कैसे पता लगेगा, और कैसे मैं उन वासनाओं से मुक्त होंगी, कैसे मैं ध्यान साधना में लीन हो जाऊं? यहां सभी जगह मैं जरूर है। मैं का अर्थात ही वासना है। यदि मैं को हटा दूं तो ना तो तुम्हारे पास फिर काम वासना रहेगी, ना तुम्हारे पास द्वेष, ईर्ष्या, मोह, क्रोध, कुछ भी नहीं रहेगा। ध्यान से देखो तो मैं जो है वही मेन है और कुछ भी नहीं। अब मैं से कैसे मुक्ति हो?
काम वासना में आनंद कौन भोगता है? मैं भोगता हूं। प्रेम में आनंद कौन भोगता है? मैं भोगता हूं। क्रोधित होकर बदला लेने की भावना किस में आती है? मेरे में आती है। अब इस मैं से मुक्ति कैसे हो? महत्वपूर्ण मैं से मुक्ति की बात है। अब मैं से मुक्ति के लिए दो मार्ग हैं। एक मार्ग हो सकता है किसी के लिए सरल हो, और एक मार्ग हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए जटिल हो। मैं से मुक्त होने का मार्ग है ध्यान साधना करते हुए परम शून्य को तुम उपलब्ध हो जाओ। जब ध्यान साधना तुम करोगे तब तुम्हें पता लगेगा वासना मैं नहीं हूं, शरीर भी मैं नहीं हूं, मन भी मैं नहीं हूं। बाकी लोग यहीं रुक जाते हैं। मैं तुम्हें इससे भी आगे लेके जा रहा हूं। आत्मा भी मैं नहीं हूं, परमात्मा भी मैं नहीं हूं। इस पृथ्वी और समाज से जो भी ग्रहण करा है वो मैं नहीं हूं। और जब तुम कहते हो इस पृथ्वी से, आकाश से जो भी ग्रहण करा गया है, जो भी ज्ञान अर्जित हुआ है, जो भी कुछ अर्जित करा, इकट्ठा करा, वो मैं नहीं हूं। तो जब तुम कहते हो कि मैं नहीं हूं, तो तुम्हारा नहीं होने का ही वजूद खत्म हो जाता है, क्योंकि दो में होना ही तुम्हें कायम रखेगा। परमात्मा है और मैं हूं, तो तुम समझना परमात्मा कभी नहीं है, फिर तुम कभी शून्य नहीं हो सकते। तो ध्यान करते करते तुम शून्य जब होगे तो मैं से मुक्त हो जाओगे। ठीक है। दूसरा, अब ये रास्ता बहुत लोगों के लिए बहुत सरल है, मगर बहुत लोगों के लिए बहुत जटिल है। दूसरा रास्ता है प्रेम का। जब तुम प्रेम में उतरते हो, पहले पहले तो मैं होता है, मेरा पति, मेरा प्रेमी, मेरा गुरु, मेरी गुरु मां, पहले पहले तो मैं होता ही है। फिर धीरे धीरे जब तुम प्रेम में उतरते हो तो मैं विदा होने लगता। अब तुम कहोगे ये कैसे विदा होता है? हम तो पूरे संसार में देख रहे हैं, हम तो पूरे संसार में देख रहे हैं, आखिरी सांस तक पत्नी यही कहती है मेरा पति, उसका आखिरी सांस तक मैं विदा नहीं होता। आखिरी सांस तक पति कहता है मेरी पत्नी। अगर भोग से विदा होता तो कब का हो जाता, आखिरी सांस तक विदा नहीं होता। तो फिर मैं से प्रेम में मैं से कैसे मुक्ति मिलेगी? समझो, तुम उस व्यक्ति को प्रेम कर रहे हो जो व्यक्ति परम शून्य में है, जिसका अस्तित्व ही शून्य हो रखा है। उसका अस्तित्व मैं से टिका ही नहीं, मैं से पार हो गया। वो उसके पास अपना मैं नहीं है। अगर तुम ऐसे व्यक्ति को प्रेम करते हो तो जल्दी तुम्हारा मैं शून्य हो जाएगा। अगर तुम किसी शराबी को प्रेम करते हो तो जल्दी तुम शराबी हो जाओ। अगर किसी चोर को तुम प्रेम करते हो तो जल्दी तुम चोर हो जाओगे। अगर तुम किसी क्राइम से जुड़े व्यक्ति को प्रेम करते हो तुम क्रिमिनल बन जाओगे। तुम देखो, अगर बहुत गहरे प्रेम में कोई पत्नी उतर जाती है या गहरे प्रेम में पति उतर जाता है तो तुम देखो उनके चेहरे एक जैसे हो जाते हैं, उनके सोचने का तरीका एक जैसा हो जाता है। और फिर तुम किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसे तुम संत कहो, गुरु कहो, कुछ भी कहो, जब तुम उसके प्रेम में उतरते हो, निश्चित तुम कुछ समय में शून्य हो जाते हो। तो एक है प्रेम मार्ग, जिसे तुम भक्ति मार्ग भी कह सकते हो, और एक है ज्ञान मार्ग, जिसे तुम ध्यान मार्ग भी कह सकते हो। एक है सांख्य मार्ग, जो सुनकर समझ के ही पार हो गए। न तो ध्यान करना है, ना प्रेम में डूबना है, सुन के समझ ही। वो मार्ग जटिल है, वो किसी किसी के लिए होता है, जैसे राजा जनक हुए, इनके लिए होता है। ऐसा नहीं था कि अष्टावक्र में कुछ क्वालिटी थी तभी जनक को ज्ञान हुआ। जो लोग सोचते हैं अष्टावक्र में कुछ क्वालिटी थी तभी जनक को ज्ञान हुआ, वो व्यर्थ की बात सोच रहे। अष्टावक्र में अगर कोई क्वालिटी होती तो राज दरबार में सभी लोगों को ज्ञान उपलब्ध हो जाता। फिर जनक को ही क्यों हुआ? क्वालिटी जनक की थी। जनक उस सीमा को पार कर चुके थे, बुद्धि से सब कुछ जानना था वो जान चुके थे। अब तो वो समर्पित हो गए थे, तब वो ज्ञान घटा। तो वो क्वालिटी तुम में अगर है तो तुम्हें अभी ज्ञान घट जाएगा। और ज्ञान का अर्थ है मैं से मुक्ति, वासनाओं का अर्थ है मैं से मुक्ति, क्योंकि सभी वासनाओं में मैं बना रहता है, और मैं के बिना कोई वासना हो नहीं सकती।
वासनाओं के बिना भी तो मैं हो सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में, मगर मैं के बिना कोई वासना नहीं हो सकती। अब तुम पूछते हो ध्यान में गति करती हो और अगर रुक जाती है गति तो मैं के कारण रुक जाती। मैं से विदा हो, दोनों मार्ग तुम्हारे सामने है। ज्ञान से चाहो तो ज्ञान से विदा हो, प्रेम से चाहो तो प्रेम से विदा हो। मगर कुछ लोग सोचते हैं कि ज्ञान से विदा होना ठीक है, क्योंकि ज्ञान जो है समाज को तहस नहस नहीं करता, प्रेम तो तहस नहस कर देता है। प्रेम कोई नियम नहीं जानता, प्रेम तो अपने को जीने वाला नियम जानता, बाकी वो कोई नियम नहीं जानता। मगर तुम सोचो कि ज्ञान कोई नियम नहीं जानता, तो मैं तुम्हें बताऊं कि ज्ञान के पास भी कोई नियम नहीं होता। जब तुम ध्यान मार्ग में चलते हो तो भी तुम समाज को छोड़ देते हो। जो गहरे ध्यान में उतरेगा वो समाज के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो अर्चना, तुमने पूछा, वो सारा बता रहा हूं। आमीन अर्चना, जन्मों से मैं वासना भोगती आ रही हूं, सभी भोगते आ रहे हैं, कोई बिना वासना के नहीं है। और फिर मैं वासनाओं से कैसे मुक्त हूं और कैसे जानूं कि मेरी कौन सी वासना मुझे बार बार ला रही है। और अगर मुझे पता लग जाए तो कैसे मुझे पता लगे और कैसे मैं उससे मुक्ति प्राप्त करूं। तो आमीन अर्चना, मैं तुम्हें कहूंगा सभी छोटी छोटी वासनाओं को छोड़ो, बच्चों के पीछे ना पड़ो, मां को पकड़ लो। ये ऐसे ही है, अगर हम एक एक वासना को देखने चले तो कोई एक बहुत समझदार बुद्धिमान आदमी एक पेड़ के सभी पत्ते तोड़ के सोचे कि पेड़ सूख गया है। पेड़ जब तक नहीं सूखेगा जब तक तुम उसकी जड़ ना काट दो। और सभी वासनाओं की जड़ है मेरा होना, मैं, अहंकार। सभी वासनाओं की जड़ है अहंकार। कैसे तुम मैं से मुक्त हो, उसके लिए मैंने तुम्हें मार्ग बताया है। हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई वासना बहुत तीव्र होती है और वो तुम ध्यान करके सहज ही जान सकते हो। उसके बारे में बात करना व्यर्थ है, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। और आमीन अर्चना, आपको बहुत बहुत प्रेम। और ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत